कार्यक्रम थारा एमएलए में मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज हम पहुंचे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। परिसीमन के वक्त ये क्षेत्र अस्तित्व में आया। इससे पहले वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। औद्योगिक विकास यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब औद्योगिक विकास हुआ है तो गांव का विकास कितना हुआ है, क्या सोचती है यहाँ की जनता। अगर यहाँ राजनीतिक परिदृश्य देखें तो टेकचंद शर्मा बसपा से यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और इससे पहले कांग्रेस के रघुवीर सिंह रहे हैं। लेकिन विकास की बात करें उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, तो आइए चलते हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र, जायजा लेते हैं अलग अलग गांवों का। क्या सोचती है यहाँ की जनता, क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या सहमत है वो अपने मौजूदा विधायक के कार्यकाल से, या चाहते हैं अब बदलाव। तो आइए शुरुआत करते हैं थारा एमएलए। पृथला पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं आखिर इस इलाके की समस्याएं क्या है। जहां हम पहुंचे हैं ये है पृथला का किसान चौक। अगर आप मेरे पीछे देखें तो हाईवे है और काफी चौड़ा हाईवे जो है देखने को यहाँ मिल रहा है। ट्रैफिक यहाँ नहीं दिख रहा है और काफी ये कह सकते हैं फेमस चौक है ये यहाँ का। और इस चौक पर ही कोशिश कर रहे हैं हम लोगों से जुड़ने की। तो आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईवे के साइड में ही कई ऐसे ढाबे बने हैं, कई ऐसी चाय की दुकानें हैं जहाँ आसपास के लोग हैं जो यहाँ जुड़ते हैं और शायद सुबह की चाय जो है उसकी शुरुआत वो यहीं से होती है। तो आइए यहाँ कुछ लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में आखिर किस हालात में वो रह रहे हैं, क्या यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं। तो यहीं के कुछ लोग आप देख सकते हैं यहाँ चाय की शायद चुस्कियां लेने जा रहे थे। तो सुबह की चाय की शुरुआत चाचा यहीं से होती है? हाँ बेटा। अच्छा, रोज यहीं आते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं? हाँ बेटा। तो चर्चा भी होती होगी कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा इलाके में? काम तो ऐसे ही हो रहा है, हम तो चाहते हैं नयनपाल रावत को। अच्छा अच्छा, उन्हें क्यों चाहते हैं? वो काम अच्छा करता है। काम अच्छा किया है। तो इससे पहले तो सिंह साहब रह चुके हैं कांग्रेस से। हाँ, रघुवीर सिंह। हाँ। तो उनके टाइम पर कैसा रहा? कोई खास काम वाम नहीं रहा। अच्छा, कुछ खास नहीं रहा। तो यहाँ समस्याएं अगर हम देखते हैं तो क्या क्या दिखती है? ये सब जैसे पानी का रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। तालाब जो पानी को इकट्ठा वोट लेता था वो बंद कर दिया। हाँ। तो ये चौधरी साहब है, बड़े बड़े गांव के मुखिया हैं। अच्छा। तो ये अच्छा, गांव के मुखिया जी भी यहीं चाय पीते हैं सुबह की? आ जाते हैं यहाँ पे, आगे चाय के मुखिया भी आ जाते हैं और गांव के पंच लोग भी इधर उधर से और बाहर गांव के भी इधर उधर से सारी जो। तो मतलब अच्छा प्रमोशन चल रहा है इस चाय की दुकान का? अच्छा चल रहा है। चाय अच्छी होती है यहाँ? चाय भी ठीक होती है और फिर प्रेम भाव होता है, लोगों का प्यार होता है। यहाँ 10 आदमी गाँव के आ जाते हैं तो यहाँ बैठ करके आप। तो आपसी प्रेम तो बहुत है। नेताओं से, आपके विधायक से कितना प्रेम मिल रहा है? विधायक से कोई खास प्रेम नहीं रहा जी। यहाँ पे हमारे ये टेकचंद जी हैं, इन्होंने कोई खास काम नहीं किया यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कुछ काम नहीं किया अपने पृथला गाँव के अंदर। तो अच्छा। हाँ, आए नहीं दोबारा, आए नहीं बनने के बाद। वो तो आए नहीं दोबारा, एक बार बनने के बाद इधर की तरफ पृथला में कभी आए नहीं वो। पिछली बार तो हार गए थे पिछले चुनाव में। तो पिछले चुनाव में हार गए थे। तो फिर उनको लाने वाले तो आप लोग ही थे? नहीं, पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, परमात्मा जाने। तो नयनपाल रावत को चाहते हैं यहाँ से, नयनपाल रावत। और पिछले जो कांग्रेस से विधायक रहे रघुवीर सिंह तेवतिया, हाँ, वो उनसे तो इनसे तो फिर भी कुछ अच्छे थे। अच्छा। इनसे तो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ गांव में लोगों को नौकरी भी दी है और काम भी किया है, वो फिर भी ठीक थे इनसे। बाकी इन्होंने तो इलेक्शन जीतने के बाद ना कोई आना जाना लेना देना कुछ बंद। हाँ, कुछ नहीं है। क्या क्या समस्याएं क्या है इलाके की? हमारे यहाँ समस्या सबसे ज्यादा पृथला गांव की मेन बस अड्डे पे, जहाँ हमारा मतलब उस तरफ गांव है, आधा इस तरफ गांव है। इस तरफ गांव में मतलब शमशान घाट भी है जहाँ से सारे लोग आते हैं, लेकिन हमने पुल की मतलब डिमांड की हुई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, सब किसी विधायक ने आश्वासन दिया? आश्वासन कृष्णपाल जी ने भी दिया, टेकचंद ने भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। हमारी सबसे मतलब मेन
जो समस्या है वो है। सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं इसी गांव बिल्कुल के? जी। कब से रह रहे हैं? सिंस बर्थ। तो कितना विकास देखा आप? पहले तो ये पलवल में आता था। जी हाँ, ये पहले फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट था। हाँ। अभी 7-8 साल पहले जो है ये पलवल जिला अलग बना है। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ गांव की तो समस्याओं का समाधान किसी भी पार्टी और किसी नेता ने किया नहीं। पानी वैसा ही भरता है सड़कों पे, और पृथ्वी की तो एक समस्या है कि यहाँ के लोग उधर की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि पुल की डिमांड ये पुल की कर रहे डिमांड हैं, है। बिल्कुल। चाहे वो हो अंडर ब्रिज हो, अंडरपास, या दूसरी समस्या यहाँ भी बहुत जाम लगता है शाम को, शायद बहुत ज्यादा, क्योंकि आधा घंटा इतनी चौड़ी सड़क है बावजूद उसके जाम। क्योंकि इधर से आता 8 घंटा इधर से भी आते हैं ना सारा ये, और इंडस्ट्रियल एरिया। और सबसे बड़ी बात है, इस सड़क के लिए मैंने अनशन किया था, इन जो आप अनशन भी कर चुके हैं? कर चुका हूँ इस सड़क के लिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी इंडस्ट्री लगने के बाद भी इसको 12 फुट सड़क बना रहे थे। हाँ। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, डी डेवलपमेंट जैसी, 10-10 एकड़ में, और अभी भी कुछ नेताओं के यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह हैं, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। तो कम से कम सड़क को 30-33 फुट, 40 फुट सड़क होना चाहिए। इस सड़क पे आप गुजर नहीं सकते यदि 2 गाड़ियां चलती हैं। मतलब औद्योगिकीकरण पूरा हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं उन पर, सड़क, पानी, वो सब उसमें नेता लोग CLU बेचते हैं, इंडस्ट्री से मिलकर पैसा लेते हैं, पैसे की गुहाई करते हैं। हमारी समस्या लोगों की है कि इनको रोजगार मिले, इनकी जमीन जा चुकी है। रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है कि भाई कम से कम इंडस्ट्रीज में लोकल बच्चों को, जिन्होंने BTech किया हुआ है, MBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, किन किन कहाँ के बच्चे आ रहे हैं? कौन वो जो? ये लोग बाहर से आते हैं, वो बेचारे जो अब यूपी से हैं या रेंट पर लेकिन रहते हैं। आपके इन लोकल युवाओं को नहीं? लोकल युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में बिजली जो आज से 40 साल पहले आती थी देवीलाल के समय, वही प्रॉब्लम, वही एज इट इज है। समस्या का कोई समाधान नहीं, कुछ घंटे आती है। अच्छा, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करते हैं, पिछले 10 साल में अगर हम देखें, आपके पास मैं आऊंगी, तो ये 5 साल और पिछले 5 साल कभी विकास देखा या सिचुएशन सेम ही रही है? नहीं, तकरीबन विकास के मामले में पीछे ज्यादा हुआ है वैसे देखा जाए तो। पिछड़ ही गए। हाँ, यहाँ इलाके में जो गांवों की जो सड़कें वगैरह है ना, वो तकरीबन अभी ऐसी है गांवों के अंदर। हाँ, गांवों के अंदर। हाँ। पानी की समस्या वैसी ही है? बिल्कुल बिल्कुल। पानी की समस्या और क्या दिक्कतें हैं? पानी की समस्या है, बेरोजगार के बच्चे नौजवान हैं, यहाँ युवा पढ़े लिखे डिग्री ने लेके डोले। 21,000 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं हरियाणा के अंदर। किसी ने ये सुना आज तक? 21,000 फैक्ट्रियों में ताला लगा, उनका परिवार 2-4 बच्चे भी होंगे। अब 21,000 से डिवाइड कर लो आप, कितने बेरोजगार हुए। सबसे पहले रोजगार होना चाहिए, धंधा होना चाहिए बंदे के लिए। बाकी के रोड फोड़ तो अभी कुछ बने हैं, कुछ तो खट्टर सरकार में तो रोजगार की बहुत बातें भी की जाती हैं। बातें हैं सर, बातें हैं। बाकी तो जैसे अपने इंडस्ट्रीज एरिया है, फैक्ट्रियों में बाहर के बंदों को रखते हैं, यहाँ के लोकल बोल देते हैं लोकल है, तुमको नहीं रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे तुमको। हाँ, बस देखा जाए ना तो बेरोजगारी बहुत बड़ी सीमा पर है, बेरोजगारी। आपके पृथला गांव में खास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, अगर वो सरकार तो कहती है हमने इतनी फैक्ट्रियां बनाई हैं, जबकि 21,000 फैक्ट्रियां यहाँ बंद हुई हैं। बताओ, जब 21,000 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं तो बताओ कितने बेरोजगार हुए। ये हमारी अगर जैसे मेट्रो ट्रेन का था, ये वादे तो करते हैं। हाँ। तो अगर मेट्रो ट्रेन पलवल तक आ जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, साधन मिलेगा, और बहुत सारे यहाँ पे प्लॉट्स, फ्लैट्स जो है बनेंगे, है ना, मॉल्स बनेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी। तो यहाँ पे बहुत स्पेस है अभी। मेट्रो फरीदाबाद तक तो पहुंची ना, वो भी होगा। अब इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? हवा किसकी देख रहे हैं? चुनाव में मैं तो किसी की हवा नहीं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली की हवा देखता हूँ कि दिल्ली में जो विकास और विस्तार हुआ है, जो दिल्ली में डेवलपमेंट, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, मोहल्ला क्लिनिक, जो काम दिल्ली में हो, वहाँ के कंपैरिजन में खट्टर हो, बीजेपी सरकार हो, वो कम से कम उनको शर्म और समझ होनी चाहिए कि जब एक देश, एक बिल्कुल 200 यूनिट तक फ्री बिजली है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी होनी चाहिए। वहाँ पे महिलाओं के लिए मेट्रो ट्रेन में फ्री है, क्योंकि सबकी अभी हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पर ये है। लेकिन ये तो हुआ कि वहाँ के स्कूल, हॉस्पिटल्स को पूरे विश्व में उसको कहीं ना कहीं बड़ा प्रशंसनीय, सराहनीय कार्य। ऐसे स्कूल क्या कहीं है क्या किसी स्टेट? लोकसभा में तो आप लोगों ने मौका दिया नहीं उन्हें। हाँ, यही सभी बात है। वो अब लोगों की बात है, ये लोगों की बात है, लेकिन ये सच्ची बात है कि जितना विकास और जितना डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ, दिल्ली की सरकार ने किया हुआ है, भारत में किसी स्टेट में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। और हमें ऐसा विकास चाहिए
ऐसे नेता चाहिए ईमानदार, और ऐसा नहीं कि एक आदमी 1,000 करोड़ कमा लेता है, 5 साल के लिए बनते हैं विधायक और कई हजार करोड़ के मालिक बन जाते हैं, प्लॉट, फ्लैट्स, इंडस्ट्रीज, उसके साथ पार्टनरशिप, उसके साथ पार्टनरशिप। आप क्या कहेंगे चाचा? मैं ये कहता हूँ बेटा, या तो यहाँ पुल बहुत जरूरी है, नहीं तो मेट्रो पलवल तक जानी चाहिए। इस बार आप बदलाव देखेंगे अपने विधानसभा चुनाव में? हाँ बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखें। रात को चाहते हैं हम तो, चलिए। रात को चाहते हैं। तो यहाँ पर समस्याएं कई हैं और समाधान उनका पिछले 10, 15 या 20 सालों से देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि औद्योगिकीकरण इस इलाके का जरूर सरकार देखना चाह रही है, लेकिन अभी भी ये गांव और इस गांव की जनता जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। तो ये है पृथला गांव के लोग किसान चौक के पास, जहां हमने लोगों से बातचीत की है। आइए किसी और इलाके में चलते हैं और वहां जायजा लेते हैं क्या स्थिति है वहां की और वहां की जनता चाहती क्या है। आइए चलते हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र के दुधौला गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं। यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं इस गांव में तो यहाँ आप देखेंगे कि औद्योगिकीकरण को जितना बढ़ावा मिला है, क्योंकि आपको यहाँ एंट्रेंस के साथ ही कई ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस विकास के साथ साथ गाँव का कितना विकास हुआ है, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे तो कुछ लोग हमें यहाँ पर दिखे जो चर्चा कर रहे थे आपस में, तो सोचा कि शायद उनकी चर्चा में हम भी जुट जाएं और उनसे थोड़ा पूछें कि आखिर इस गांव में समस्याएं क्या क्या है। तो आइए चलते हैं और जानकारी लेते हैं इस गांव की समस्याओं को लेकर है या नहीं है, विकास कितना हुआ है। तो चाचा आप यहीं रहते हैं? जी। शुरुआत से यहीं रह रहे हैं? जी सर। जानना चाहूंगी आपसे यहाँ समस्याएं कितनी हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आ रहे थे तो कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमें दिखी। जितना विकास औद्योगिक विकास हुआ है, क्या गांव का उतना विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जीरो पे ले गया बिल्कुल। अच्छा। इस गांव का जो हाल हुआ है ना, आज तक नहीं हुआ किसी भी उसमें, किसी भी सरकार में जो इसमें हुआ है। अच्छा। सारी संपत्ति इस गांव की चली गई और आज जो शर्त पहले जो है लिखी गई थी वो सारी शर्त बेकार कर दी। अच्छा, जैसे कौन कौन सी शर्त? कौन शर्त ये थी हमारी, जैसे हमारे अभी जो है पंचायत की कुछ जमीन थी हमारी, उसमें कुछ शर्त रखी गई थी। 4th क्लास में तो बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा। 4th क्लास में तो ये था कि हमारे 4th क्लास में जितने भी बच्चे लगेंगे वो हमारे गांव के लगेंगे। अच्छा। वो सारी वो बेकार गई वो। अच्छा। तो इन लोगों ने, यानी लोकल लोगों को, लोकल्स को रोजगार नहीं जी, दिया। कंपनियों में को भी हमारा बच्चा जो है कंपनियों में नहीं लगेगा। अच्छा। और अब ये जो, जबकि वादा ये था कि आपके लोकल जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी। नौकरी मिली। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ। और इस सारे गांव के अंदर आप देखो, सामने आपके सामने है कितने जो है गंद फैला हुआ है गांव के अंदर। कोई विकास नहीं है इस गांव के अंदर, कोई विकास नहीं हुआ है। रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है जो वादा किया गया था। चाचा आपको क्या लगता है और क्या क्या दिक्कत है इस गांव में? ये बताएंगे। आप बताइए, आप भी तो यहाँ रहते हैं, आते जाते में। हाँ बिल्कुल, बताइए आप। मुझे तो गंदगी नजर आ रही कि कोई गांव में कोई ऐसा खास विकास होया ही नहीं है जो होना चाहिए था। जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई तो आपको लगा था कि शायद अब विकास होगा? तो सबे उम्मीद थी कि होगा, काम अच्छा ही होगा। अब है ही नहीं तो क्या करें? उल्टा हो गया। उल्टा ही कुछ साफ सफाई नहीं, अभी तो रोड भी नहीं बना ढंग से। वो अच्छा। रोड भी ऐसे ही पड़ा। हाँ, तो ये हाल हमेशा से ऐसा रहा है या इन 5 सालों में ज्यादा? ये तो अभी पहले तो नहीं था। पहले तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी इधर, अभी तो आई है। ऐसे ही हो रहा है, अभी कोई खास बढ़िया चीज नहीं बनी। अच्छा। मतलब गांव का होनी चाहिए वो नहीं है, अभी गांव की तरक्की नहीं हुई है। आपको क्या लगता है? आप तो लिस्ट भी बना रहे थे समस्याओं की, मतलब लिस्ट। हाँ, मेरी तो 3-4 आइटम है ये। अच्छा। जैसे मान लो कि यहाँ पर जनता बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ी, ठीक है जी, इंडस्ट्रियाँ खुल गई, हाँ, ठीक है, हमारे यहाँ को रोजगार नहीं मिलता। ये तो बहुत बड़ी परेशानी। और रोजगार कहते हैं कि भाई यहाँ के लोकल आदमियों को रोजगार नहीं देते हैं। अच्छा। पहले लगे, वादा क्या था? निकाल दिया। और वादा क्या किया था? वादा हमें कुछ पता नहीं क्या किया क्या नहीं, तो गवर्नमेंट जाने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी हमारे जैसे यहाँ लोगों की जमीनें एक्वायर हुई हैं, और उसके बदले में जो यहाँ के लोकल बंदों को जो नौकरी मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही। पहली बात तो ये है।
दूसरा जो यहाँ गांव जो बेसिकली जो पहले था उससे कई गुना बढ़ गया। हाँ। अब कहते हैं कि भाई स्वच्छ रखो, स्वच्छ कैसे रखें, कहीं लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, क्या करेंगे उसको? अच्छा, शौचालय की व्यवस्था नहीं है? शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय, सामूहिक शौचालय नहीं चाहिए, सीवर लाइन होना चाहिए यहाँ पर। सीवर लाइन की मांग है और कुछ नहीं है। और एक बिजली की सप्लाई है, ये कहते हैं 24 घंटे आती है, हमें तो नहीं लगता 24 घंटे आती। सुबह 7 बजे चली जाती है, दोपहर को 1 बजे आएगी, कभी 2 बजे आएगी, कभी फिक्स टाइम नहीं है कि आई जाएगी। अच्छा, वरना पूरा पूरा दिन बिना बिजली के। हाँ, बाकी जो है फिर शाम को आएगी, कभी 7 बजे, फिर रात भर रहेगी, फिर रात में कट हो जाती है। तो 25 साल आपको हो गए हैं, समस्याएं नजर आती है, विकास कुछ हुआ इलाके का, गांव का? विकास क्या होगा, मतलब ये सड़क पूरी टूटी पड़ी है, आगे भी टूटी पड़ी है, पीछे भी टूटी पड़ी है, और ये इसके बनाने का कोई नाम नहीं है। मतलब ये कम से कम 2 साल से टूटी पड़ी है, और ये नाली पूरी गंदगी से भरी रहती है। ऐसा कोई ये हमेशा से ये हाल है या पिछले 5 सालों में ज्यादा? सफाई करने वाला कोई नहीं है। पहले भी ऐसे ही था या अब ज्यादा हालात बदतर हुए हैं? पहले भी ऐसी ही थी, जब से बनी, जब से ये गंदगी से भरी पड़ी रहे। सफाई कस्टमर आता है? हाँ, ग्राहक आ रहा है? हाँ, ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन इसकी तो टोका टोकी सभी कर रहे हैं, भाई ये गंदगी हो रही है नाली। तो ये हाल है यहाँ दुधोला गांव का, जहां पर सड़क, पानी, बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसी का रोना यहाँ के लोग रो रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अनदेखी हमेशा से इस गांव की होती रही है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बनी हो, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है। वोट देने जाते जरूर हैं, मजबूरी से मानते हैं। अब यही डिसाइड करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर ये क्या चाह रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, ना ही सिर्फ कांग्रेस की बात, ना बसपा की बात, ना भाजपा की बात, लेकिन विकास नहीं हुआ है, ये इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। और हालात जो है अपने आप जो है गवाही दे रहे हैं इस बात की कि आखिर इस गांव का कितना विकास हुआ है। तो धोला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, किसी और गांव का जायजा लेते हैं, वहां देखते हैं क्या हालात है। आइए चलते हैं। आगे चले तो कुछ महिलाओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर पृथला विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से महिलाएं जूझ रही हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, इसी इलाके में, इसी गांव में रहती हैं? कुछ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं जो रोजाना आप देखती हैं? बिजली की दिक्कत है, बिजली नहीं आती है। बिजली बिल्कुल नहीं आती? नहीं। कितना नहीं आता। अच्छा। हाँ, बिजली भी नहीं आती। पूरा दिन हो जाता है? पूरा दिन हो जाता है, 1-2 घंटा आती है बस। अच्छा। पूरे तो कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि घर में भी बच्चे हैं, सब कुछ मैनेज करना? ऐसे ही करते हैं, कुछ गर्मी लगती है, हवा वाला कर लेते हैं बिजली से। अच्छा। हाँ। आप बताइए अम्मा जी, और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? और कोई दिक्कत ना बेटे, हमें तो बिजली की दिक्कत है। बिजली और हाँ, पानी की और बिजली ये दिक्कत है। बताइए। पानी की और बिजली की दिक्कत है। पानी और बिजली की दिक्कत है। हाँ। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये अभी ज्यादा हुई है या शुरुआत से ही ऐसी है? शुरुआत से ही है। पहले से दिक्कत है। पानी और बिजली बिल्कुल नहीं आता, कई दिन हो जाते हैं। पानी को एक दूसरे के टैंक से जाते हैं, कोई लेन भी नहीं देता है। पांचला में पानी कुआं है, वो भी बंद है। तो कैसे आप लोग फिर मैनेज करते हैं, क्योंकि पानी आता नहीं है? बिजली एक दूसरे ने गांव में टैंक बना रखे हैं, उनसे लाते हैं, 1-2 चक्कर ले आन देते, फिर नहीं लान देते हैं पानी। दिक्कत तो है पानी की और बिजली की। अच्छा। टंकी आवे ना, आध घंटा को आवे, आध घंटा के पानी में हो कहा पीने को पानी मोल ले में, पीने को पानी मोल ले में। अच्छा। एक खर्चा और बढ़ गया। और 10 रुपये की रोज भरवा में एक बोतल। बिल बराबर पहुँचता है? बराबर पहुँचता है बिल। अच्छा। अब फिर से चुनाव है, वोट देने जाएंगी? अब ना दे किससे उम्मीद लग रही है? किसी से भी नहीं लग रही। वोट लिए जब सब कह दे, बात बीच कोई ना कहे, कहीं ना दे, हम कह रहे हैं। आपको क्या लगता है अम्मा जी?
वोट देंगे देंगे वोट। वोट तो कर देंगे, वोटर ने काम रखे पानी की और बिजली की वोट देंगे, जरूर जरूर वोट देंगे। वोट तो देंगे। हाँ। किसे चुनेंगी? क्या लग रहा है कौन करेगा आपके गांव का विकास? मोना पक्का बेटी। अच्छा, परिवहन व्यवस्था वगैरह ठीक है? बस आती जाती है, आने जाने में कोई दिक्कत है? कहाँ बस चल रही है दूधवाला में, आज तक तो बस है ना, रोड तो बने बिना बस जब चलेंगे। अच्छा, ऑटो से जाते हैं। बाहर इतनी इंडस्ट्रीज वगैरह बनी हुई हैं, इतना सुविधा, वहाँ तो विकास हो गया। काय का विकास है जब गांव की सड़क तो बनी ना, विकास काय को बताओ। ऑटो से जाते कहीं जाते पलवल वगैरह, कोई बस नहीं चल रही है। और सेफ महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं, पुलिस वगैरह सही काम कर रही है, कानून व्यवस्था है? लगता है घर से निकल रहे हैं तो हम सेफ हैं? हाँ, ऐसे कोई सेफ ना जी, कानून भी ऐसी है। कई बार फोन करते पुलिस वाले जब भी नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, क्राइम वगैरह घटनाएं वगैरह होती रहती खूब होती है जी। हाँ, खूब होते हैं जी, वारदात भी होती है। आप बताइए आंटी, सेफ महसूस करती हैं अपने आप को? सुरक्षित हैं सब। चलिए, तो ये थी यहाँ की महिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं गिनाई हैं, अगर पर्सनली देखें तो महिलाओं को जो रोजमर्रा जिंदगी में समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसमें बिजली पानी इनके यहाँ आता नहीं, कई कई दिनों तक आता नहीं, सुरक्षित ये महसूस करती नहीं है, वारदातें आए दिन यहाँ होती रहती है। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पृथला विधानसभा क्षेत्र में ये आम समस्या है, जो हर गाँव की समस्या है, यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है। तो ये था पृथला विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमने महिलाओं से बातचीत की, बुजुर्गों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की कि आखिर क्या वो सोचते हैं अपने गांव के विकास को लेकर, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर। अब एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे अगले ही एपिसोड में और किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।